नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए हर बार, डिफरेंट टॉपिक्स पे, और वो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो, आपको उससे बहुत सही निर्णय लेने में सफलता मिले या सहाय मिले। तो उस तरह के वीडियोस लेके हम आ रहे हैं। तो आपको हमारा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो हमें खुशी होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सूर्य शनि कॉम्बिनेशन जो होने वाला है 16 अगस्त से 16 सितंबर। तो हमने मेष के लिए देखा था, उसमें मैंने डिटेल में भी चीज़ें बताई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वृषभ के लिए क्या होगा कि ये जो स्थिति है, सूर्य और शनि पिता पुत्र है, एक दूसरे से ऑपोजिट उनका थॉट प्रोसेस है, और वो आपको किस तरह के रिजल्ट्स देंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए वो सूर्य जो है वो जहाँ पर 5 नंबर लिखा है अपने घर में आ रहा है, और शनि जो है वो अपने घर में ऑलरेडी है, वक्र स्थिति में है। ये चतुर्थ भाव और दशम भाव कुंडली का है आपका, और वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। आपके सुख भाव में सूर्य और कर्मस्थान का मालिक होकर शनि, ये दोनों जब विराजमान होंगे तो आपके लिए सुख के तरफ एक तरफ दौड़ लगेगी। चतुर्थ भाव जो है वो सुख, उसमें कौन से, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा का सुख है, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ आपको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, आप सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए उन इंट्यूशंस का यूज़ कर सकते हैं। और एक तरफ आपकी ये हार्ट से रिलेटेड जो थॉट प्रोसेस होती है, यानी कि दिल से हम जो सोचते हैं, दिल के हिसाब से जो चलते हैं, वो वाली बात होगी। दूसरी तरफ शनि बिल्कुल सामने है, वक्र स्थिति में, उसकी दृष्टि भी है, सूर्य शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। तो शनि आपको माइंड प्लानिंग और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म का सोचने के लिए ले जाएगा। सूर्य उस दिशा में आपको नहीं ले जाएगा, शॉर्ट टर्म में वो स्पीड में भागने की बात करेगा। तो ये क्लैशिश होंगे। और शनि आपका कर्मस्थान में बैठा है, पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है, सूर्य जहाँ बैठा है। तो हो सकता है माता पिता के हेल्थ के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और आपके लिए संघर्ष हो सकता है उनकी इन परिस्थितियों को लेकर। तो थोड़ा उस पर अभी से ध्यान दीजिएगा। दूसरा, पिता से दूरी, माता से दूरी, डिस्टर्बेंस, आपको उनसे उनको आपसे, वो एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ आपका दशम भाव है, वो जॉब का है, आपके कर्मस्थान का है, बिजनेस का है। तो वहाँ आपके लिए थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, ऊपर नीचे होगा चीज़ें, आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा, आपको लगेगा कि क्या करे क्या ना करे। और ये चीज़ आपके लिए असमंजस भरी। तो ये एक महीना है, 16 अगस्त से 16 सितंबर, उसमें रिलेटेड टू 10,000 एंड 4,000 आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। हाँ, आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपके स्वजन या आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कंसर्न करें, ओपिनियन ले और उसके अकॉर्डिंग चले तो बेटर है। अदरवाइज आपको अपने कर्मस्थान में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। देखिए, यहाँ पर्टिकुलर इनके ही इफेक्ट्स हैं, तो मैं उस स्थान को रिलेट करते हुए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए क्या है या उसके लिए क्या है। तो यहाँ हाँ, हाउस वाइफ के लिए अच्छा है, फार्मर्स के लिए अच्छा है, लेकिन जो सेविंग्स है वो लालच में आके कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न और राशि के लिए। तो मिथुन वालों के लिए ये जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथुन वालों के लिए थर्ड हाउस और भाग्य स्थान में ये स्थिति हो रही है। तो थर्ड हाउस जो है वो आपका साहस का है, पराक्रम का है, आपके जीवन में बहुत बड़ा आप कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ सूर्य आपको उस दिशा में लेके चल रहा है, लेकिन शनि कह रहा है नहीं, अभी जंप मत करो, अभी जल्दी से कूद मत पड़ो, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलो। और भाग्य का सपोर्ट मैं दे रहा हूँ, शनि आपको भाग्य का सपोर्ट दे रहा है, साथ दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, आपको जल्दबाजी में। और आपका बुध जो है वो कुंडली का मालिक है, वो न्यूट्रल है। तो ये चीज़ आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष क्रिएट करेगी कि एक तरफ आपको जो मिल रहा है उसको आप अवॉइड करेंगे, जो भाग्य से मिल रहा है, और आप जो पाना चाहते हैं उस दिशा में आप भागेंगे और वहाँ संघर्ष होगा।
तो दोनों तरफ फिर संघर्ष की ही सिचुएशन होगी और आपको लगेगा कि मैं किस दिशा में जाऊं। तो डबल माइंड होना यहाँ पर पॉसिबल बनेगा 16 अगस्त से 16 सितंबर। ये बहुत स्ट्रांग इफेक्ट होंगे। तो आप अगर बहुत सारे लोगों के निर्णय गलत हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के निर्णय, उनका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा, उन्होंने डिस्कशन किया, लोगों से इंटरेक्शन किया, तो सही निर्णय भी हो सकते हैं। तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। शांत मन से अगर ये समय निकल सकता है, आपको बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत नहीं है कोई निर्णय लेने की, तो फिर कुछ मत कीजिए। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत है कि ये निर्णय लेना ही पड़ेगा, तो ही आप वो निर्णय लीजिए, और वो भी 10 लोगों के ओपिनियन लीजिए, आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड टू दैट निर्णय। मतलब वो जिस चीज़ का आप निर्णय लेना चाहते हैं उससे रिलेट करता हुआ आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, मीडिया में है, उनके लिए यहाँ पर ध्यान देने लायक समय है। थोड़ा आपको यहाँ पर बदनामी मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पर आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके भाई बहन हैं, छोटे या बड़े, खासकर छोटे, तो उनके साथ भी आपका कोई एक तो रिलेशन ख़राब ना हो, उनसे इंटरेक्शन में थोड़ा अग्रेशन ना आए, हाइपर वे में चीज़ें ना हो जिससे स्पॉइल हो जाए, रिलेशन ख़राब हो। और आपको ये भी सोचना है कि उनके साथ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ये समय में नहीं करना है पार्टनरशिप में, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपका शनि जो है वो वक्र दृष्टि भी कर रहा है, तो आप जो सोच रहे होंगे और आप जो कर रहे होंगे उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस, देखिए आपका दिल और दिमाग अलग अलग चीज़ों पे आपको ले जाएगा और आप कंफ्यूजन में निर्णय लेंगे, तो वो चीज़ ना हो उसका ध्यान खास रखिएगा। साहस नहीं करना है 16 अगस्त से 16 सितंबर में। जहाँ आपको लगे कि मैं बड़ा साहस करने जा रहा हूँ, तो सोच समझ के कीजिएगा, आपका पर्सनल चार्ट भी देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए। तो कर्क लग्न और राशि के लिए सेकेंड हाउस में सूर्य और अष्टम भाव में शनि। यहाँ पर सीधा सीधा परिवार के साथ आपका संघर्ष होगा। आपकी वाणी, आपका परिवार और आपका सेविंग्स है सेकेंड हाउस जहाँ सूर्य है, और अष्टम भाव पितृ है, पैतृक संपत्ति है, और आपके जो अकल्ट है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग का स्थान है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इफेक्ट होने वाली हैं। अब शनि उसमें तो ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सूर्य की दृष्टि आएगी, चीज़ें बदल जाएगी। जो अभी तक इजी वे में सब कुछ हो रहा था, वो अचानक से आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनेगा रिलेटेड टू पैतृक संपत्ति, क्योंकि फैमिली और पैतृक संपत्ति ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न रहेगा, और वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अचानक से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। हो सकता है आराम से जो मामला सुलझ सकता था वो उलझ जाएगा, और कोर्ट मैटर चली जा सकती है, बन सकती है। तो 16 अगस्त से 16 सितंबर अगर आपको कोई भी चीज़ में इजी कुछ हो रहा है रिलेटेड टू फैमिली, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं और दूर जाना चाहते हैं तो ना जाएं तो अच्छा है। फैमिली आपसे कुछ मतलब एक बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, तो उसमें अभी ना उलझें। कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो उसमें आपके रिएक्शंस ना आए। फैमिली डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी अच्छी है लेकिन डिस्प्यूट की ओर जा रही है, तो उसको वहाँ पर रोक दीजिए कि भाई अब 1 महीना रुक जाइए, वरना ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो ये सारा अगर आप कर पाएँ तो बहुत सही दिशा होगी, सही चीज़ें होंगी और आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आपके धन जो है उसका व्यय होगा, सेविंग्स खर्च होंगे और परिवारजनों के लिए होंगे। तो हो सकता है आप परिवारजनों के हेल्थ के लिए या किसी रीज़न से आप सेविंग्स खर्च कर रहे हैं। पुरानी कोई प्रॉपर्टी है परिवार की, उसको रिनोवेट करने में आप खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह के आपके धन व्यय का योग है, और ये आपको अगर हो सके तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होने वाला है अगर आप ये समय में कुछ सोच के कर रहे हैं 16 अगस्त से 16 सितंबर। आपका गुप्त विद्या और गुप्त धन के पीछे जो भागना है
वो अपने आप हो रहा है, मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप अलग से कुछ और सोच रहे हैं कि मुझे ये भी दिशा में जाना है, वो भी दिशा में जाना है, तो वो शायद आपके लिए सही ना हो और आपको लॉसेस क्रिएट हों। आपको लगे कि मैं इसके पीछे जो भागा हूँ उसमें मैंने सही दिशा या सही लोग कहें कि जैसे कोई आप तंत्र मंत्र विद्या के पीछे भाग रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। और अगर आप गुप्त धन के पीछे भाग रहे हैं, गुप्त विद्याओं के पीछे भाग रहे हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं होगी। गुप्त रोग आपके सामने आ सकते हैं जो आपको नहीं पता है, ऐसी बीमारी आपको पता चल सकती है और उसमें शायद फैमिली का सपोर्ट ना मिले, पर्टिकुलरली ये मंथ में 16 अगस्त से 16 सितंबर। तो वो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको ज़रूरी है ध्यान देना। और बाकी सब चीज़ें आपके जीवन में जो चल रही है वो हमने मंथली वीडियोज़ में और उसमें दी है तो वो भी देखिएगा, समझिएगा। तो कर्क वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि फैमिली डिस्प्यूट्स आपको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लियो के लिए, सिंह राशि और लग्न, लियो एसेंडेंट एंड मून साइन के लिए सूर्य का ये परिवर्तन जो है, शनि के सामने आना, वो कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि सूर्य का अपना घर है, सूर्य की राशि है सिंह और उसी में वो आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मूव होगा। और सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लियो वालों। क्या है कि आपके फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी विचारधारा है। आपके निर्णय जो होंगे वो फर्स्ट हाउस से होंगे, तो उस पर यहाँ सीधा इफेक्ट पड़ेगा और वो इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा सही या गलत हो सकता है क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट की दशाएं, नक्षत्र और चार्ट में बैठे हुए ग्रह, वो सारे भी उसमें कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो भी इफेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि सूर्य आपका पावर है, सूर्य आपकी सत्ता, एनर्जी है। अब सूर्य आपको एक दिशा दे रहा है, बिल्कुल सामने शनि है, शनि की वक्र दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, वो आपको अलग दिशा दे रहा है। तो ये दोनों की दिशाओं का जो अलग अलग होना, अलग अलग इफेक्ट करना, वो ज़रा समझना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर सिंपल सी, देखिए अगर रेमेडी के तौर पे कहें तो कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको लगेगा कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं यहाँ जाऊं तो वो छूटता है, वहाँ जाऊं तो ये छूटता है। डायलेमा में रहेंगे और गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर से आपके लिए सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। तो आपको सूर्य का ये भ्रमण ज़रा संभालना है। लियो में आपकी राशि में आ रहे हैं सूर्य, एनर्जी और ज़्यादा वैसे भी आपकी होती है, और ज़्यादा बढ़ेगी। और शनि की इफेक्ट, शनि की वक्र दृष्टि सूर्य पर पड़ना, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ना सप्तम भाव पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे और आपके एक्शन पे। तो आप गलत निर्णय ज़्यादा ले लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे शनि बैठा है, वहाँ भी सूर्य की दृष्टि होगी और वक्री शनि है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को लेके कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, बड़े निर्णय मत लीजिएगा, बड़े लॉसेस या बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बड़ा उसमें लॉस क्रिएट हो सकता है। बेनिफिट यहाँ पर शनि ने जो पुराना इन्वेस्टमेंट करा है उसको कंटिन्यू रखिएगा, नया मत कीजिएगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर, एक महीना सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में आपको लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके ध्यान देना चाहिए। लाइफ पार्टनर के बिजनेस में अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान दे कि उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। जिनको शादी करनी है ये समय में रिश्ता जुड़ना या रिलेशनशिप जो भी होगा या रिश्ता तय किया है, किसी की सगाई हुई है, तो वो उसमें थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना होगा ज़्यादा होगा तो डिस्प्यूट्स होंगे, आपके थॉट्स एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और चीज़ें रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, तो रिश्ता ब्रेक हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिजनेस में पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स जो होंगे बिजनेस में वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं पार्टनरशिप, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी।
और उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड पे होगा। कभी कभी किसी को झटका लगता है कि अरे मेरा पार्टनर होके, लाइफ पार्टनर होके, बिजनेस पार्टनर होके इन्होंने मुझे ये परिणाम क्यों दिया, ये सिला क्यों दिया, ये ऐसा कैसे हुआ। तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी निर्णय गलत ना हो जाए, कोई भी निर्णय में आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कूद ना पड़े। अग्रेसिव बहुत होंगे बिकॉज सूर्य का पावर मिल रहा है, शनि की वक्र दृष्टि है। आपका माइंड कूल रखिएगा, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचिए, 10 लोगों से पूछिए तो ज़्यादा बेटर है। और आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में कहीं पे राहु है या 7th हाउस में राहु है तब खास ध्यान रखिएगा, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। सो ये डिटेल्ड चीज़ें हैं मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी ये मंथ में और भी होने वाली है, वो भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी और आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।